दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्व प्रेरकत्व के बारे में, या फिर स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है। स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है सर? बहुत आसान है, जरा समझिए। स्व माने होता है अपने आप। स्व माने क्या होता है? अपने आप। प्रेरकत्व मतलब क्या? प्रेरणा देने वाला टाइप कुछ। तो भैया हम आपको बता देते हैं, जब कभी एक फेरा होता है तार का, उस एक फेरे को कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? लूप। अगर तार में सिर्फ एक फेरा है तो उसे कहेंगे लूप, और तार में कई सारे फेरे हैं तो उसे कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं दोस्तों? कुंडली। साथ में बोलिए, जब एक बार लपेटा जाएगा तो लूप कहलाएगा, कई बार लपेटा जाएगा तो कुंडली कहलाएगी। ठीक है सर। जब किसी कुंडली में, सुनिए, एक ही कुंडली है, स्व माने अपने आप। जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, वरना ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तब क्या होता है? तब उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता अपने आप, क्योंकि नाम क्या? स्व माने अपने आप। तो बोलिए, जब किसी, मेरे साथ में बोलिए, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तब उसमें अपने आप एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस धारा को हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। ठीक है। और इसे घटना को हम लोग कहते हैं स्व प्रेरकत्व। क्या कहते हैं? स्व प्रेरकत्व। जरा मेरी बात सुनिए। मान लिया जो कुंडली आपने, फिर हम लोग लिखेंगे यदि, माना कोई कुंडली जिसमें n फेरे हैं। कितने फेरे हैं? n। उसमें I धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है? I। और उसमें फ्लक्स में परिवर्तन फाई है। फ्लक्स में परिवर्तन कितना है? फाई है। तब फार्मूला होगा n फाई समानुपाती I। n फाई समानुपाती I। जब कभी समानुपाती हटाते हैं तो भैया एक नियतांक लगाते हैं L। एक नियतांक क्या लगाते हैं? L। जहां L एक नियतांक है जिसे स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं, यानी L बराबर होता है n फाई बटे में I। L एक नियतांक है जिसे स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं, और इसका मात्रक होता है सर हेनरी। क्या मात्रक होता है? हेनरी। साथ में बोलिए, क्या मात्रक होता है? हेनरी। बहुत आसान है सर। साथ में बोलिए, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस धारा को कहते हैं प्रेरित धारा, और इस घटना को कहते हैं स्व प्रेरकत्व। क्या कहते हैं? स्व प्रेरकत्व। अगर जो कुंडली हमने ली है, माना जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या n है, I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय फ्लक्स उसमें फाई है, तब n फाई समानुपाती I लिख देंगे। समानुपाती हटाते हैं, नियतांक लगाते हैं, नियतांक लगा दिया L, I को लिया नीचे, यानी L बराबर हो जाएगा n फाई बटे में I, जहां पर L क्या है? एक नियतांक है जिसे स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है दोस्तों, हम आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देते हैं, याद भी करा देते हैं। अपने हिसाब से जो हम यहाँ पे बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख लें, बाकायदा नीचे लिख के कायदे से दिखा दिया। अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। और यहाँ पर अगर आप चैनल पर देख रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर हमारे कोर्स में आप देख रहे हैं तो प्रॉपर आपने स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए। आप बहुत, हम लोगों ने काफी सारा काम किया है एप्लीकेशन पे, आपको बताएं। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। जब आप वहां पे जाते हैं आपको चैट सपोर्ट देते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं, साथ में पूरी मदद करते हैं। हमारे कोर्सेज जो लोग यहाँ शाहजहांपुर से खरीदते हैं उन्हें सर यहाँ पर आके आने का, आखिरी में ऑफलाइन पेपर भी देने का मौका देते हैं। बहुत सारा काम करने की कोशिश की जा रही है। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। काफी सारी मेहनत आपके लिए, बहुत टाइम लगता है सर। आप सोचिए, दिन भर पढ़ाते हैं, फिर रात में कहीं 10, 11, 1 बजे तक, 2 बजे तक बनती हैं वीडियोस, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सब अपने आप ही करना पड़ता है सर। तो सीधी बात यही है, जुड़ जाइए। कायदे का काम हो रहा है सर। आपने कोर्स खरीद लिया, एक बार आपने कोर्स खरीद लिया, उसके बाद उसकी जो भी टाइमिंग है, एक बार आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, दोबारा इंटरनेट की भी कोई जरूरत नहीं, आराम से देख रहे हैं बैठे हुए, लाइन से लगा लिया सर। कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चलता चला आ रहा। एक जितनी जरूरत, जो जो इंपॉर्टेंट, उस सिस्टम से पूरा कोर्स चल रहा, आराम से सब देख डाला। यूपी बोर्ड की तैयारी अगर आप कर भी चुके हैं तो करने के बाद भी अब आप सोच रहे हैं यार इंपॉर्टेंट, कैसी कोई जुगाड़ होती है, इंपॉर्टेंट रिवाइज हो जाता। मजा आ गया सर। मुश्किल से 700-800 रुपए का कोर्स आपने खरीदा, पूरा देख डाला। अभी कहीं आप कोचिंग पढ़ रहे थे, नई व्यवस्था बन पाई, बोले अरे यार हमने कोचिंग पढ़ी, मजा नहीं आया कुछ, अब हम क्या करें, फंस गए हम तो। रिवीजन नहीं, कुछ नहीं करना सर। आराम से कोर्स खरीद लिया 700-800 रुपए में, पूरा एक एक करके देख डाला, मजा आ गया भाई। अब हम यूपी बोर्ड के लिए तैयार, हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख गए। समझ गया सर? तो बस यही बात है। आखिरी में इतना ही कहेंगे, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा जानकारी चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।